ये है संविधान को बचाने की जंग और ये है भारत के संसद भवन में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगवाने के लिए एक मुहिम जो आपको पूरी करनी है। और मैं दिन रात इसमें मेहनत कर रहा हूं, लगा हुआ हूं। मैं इस संविधान को साक्षी मानकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी मानकर मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद हो या 6 महीने बाद, 1 साल बाद हो या हो 10 साल बाद, कभी भी हो, मैं इस जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा भारत के नए संसद भवन में लगवा कर ही दम लूंगा। ये मेरा प्रण है। और साथियों, बात भारत के संविधान को लेकर के है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान सौंपा था देश के जनप्रतिनिधियों को, इस उम्मीद के साथ सौंपा था कि देश के जनप्रतिनिधि इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन आज विपक्ष में भी बैठकर देश के जनप्रतिनिधि आराम से आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब संविधान खत्म हो और कब हम विरोध करें। संविधान, वो कहते हैं ना, घटना घट जाती है, घटना घट जाती है उस समय जब घटना घटती नहीं है, घटने वाली होती है। मेरी बात को समझना, जब घटना घटती नहीं है, घटने वाली होती है, तब कोई भी कोशिश नहीं करता कि घटना होने से बचाया जा सके, घटना होने से रोकी जा सके। लेकिन इंतजार करते हैं कि घटना कब घटित हो। जैसे ये आप मीडिया वाले देख रहे हैं ना, कहीं भी कोई रेयर टू रेयर घटना होगी तो ये मीडिया वाले क्या करेंगे, वहां दौड़े चले जाएंगे, अपना माइक लेकर के, अपने बाइट लेंगे, लोगों की बड़ा बवंडर मचा देंगे। लेकिन घटना होने वाली होती है, आप इनको फोन कर लो कि जी घटना होने वाली है, आप कृपया करके मेरी मदद करो। अरे हो जाए तब बताना भाई, उनका ये जवाब होता है। ऐसे ही मैं पुलिस की बात करूंगा, प्रशासन की बात करूंगा। आप कॉल करके देख लो जी 112 नंबर पे, 100 नंबर पे, कंट्रोल रूम में या कहीं पुलिस में शिकायत करके देख लो जी मेरे साथ घटना होने वाली है। पुलिस वाले कहेंगे कि हो जाए तब बताना भाई, अभी नहीं। वही हालात आज देश के हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। वही हालात आज देश के हैं। एक दूरगामी सोच के तरीके से आपको बता रहा हूं कि 2024 के बाद जब देश का संविधान रिप्लेस होगा, जब देश का संविधान बदला जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और नया संविधान लागू होगा, तो सब बोलेंगे। लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए देश में नई संसद की स्थापना कर दी गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। कर दी भैया आपने। उद्घाटन राष्ट्रपति साहब से कराना था, आपने किया जी पीएम साहब, चलो ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं। आपने अशोक स्तंभ बदल दिया, पूरा आकार ही बदल दिया, पूरा सिस्टम, पूरा शेप, पूरा आधार ही बदल दिया। चलो ठीक है, आगे अब सोचा कि आप कोई कांड नहीं करेंगे, फिर देखिए कांड कर दिया, संसद भवन पे तिरंगा ही नहीं फहराया, ये कांड कर दिया। चलो सोचा कि आगे और कांड आप नहीं करेंगे, फिर आपने कांड कर दिया, एक सेंगोल नुमा जो छड़ी है, जिसको सेंगोल कहा जाता है, जो राजदंड का प्रतीक है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, राजतंत्र में जिसे राजदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वो छड़ी सेंगोल की स्थापना इन्होंने संसद भवन में कर दी। ये कांड कर दिया। फिर सोचा कि कोई और कांड ये नहीं करेंगे, अरे और कांड फिर कर दिया इन्होंने। पूरा राष्ट्र जो है एक विशेष धर्म को लेकर के ये लोग बनाए जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाएगी, संविधान में है धर्मनिरपेक्षता, समाप्त हो जाएगी, संविधान बदल दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप ले लीजिए कि भाई इन्होंने सोचा कि कांड नहीं करेंगे, फिर कांड कर दिया। क्या कांड किया जी? इन्होंने संविधान के निर्माता, गणराज्य के निर्माता, लोकतंत्र के जनक, परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो कि 12.5 फीट आधार पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा, 1.5 टन वजनी प्रतिमा, पंच धातु की प्रतिमा पुराने संसद भवन में लगी हुई है, वो नए संसद भवन में इन्होंने लगाई ही नहीं। जब नई संसद भवन बन सकता है,
नया संसद भवन बन सकता है और वहां संविधान निर्माता की प्रतिमा ही नहीं लगाई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपका नया संविधान आने में देर नहीं लगेगी। मैं कहता हूं जब घटना हो जाती है तब तो सब चिल्लाते हैं, लेकिन जब घटना होने वाली होती है और मैं बता रहा हूं कि होने वाली है, तब कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मात्र 2 लाख मिस कॉल आई है। लोग कहते हैं 140 करोड़ देश की जनसंख्या है और हम कहते हैं 85% हम देश के मूल निवासी हैं। कहां है 85%? बताओ। मैंने एक पिछली वीडियो में बोला था कि कितने लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, कितने लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, कितने मूल निवासी हैं। सारा आंकड़ा मैंने बताया था। अब मिस कॉल आई है मात्र 2 लाख। मैं फिर भी अपील करता हूं, बार बार अपील करता हूं, भाई भारत के नए संसद भवन में संविधान के निर्माता की प्रतिमा अगर नहीं है तो समझो संविधान नहीं है। यह बदल दिया जाएगा। 9953532986 पर आप मिस कॉल दो। मैं दोबारा नंबर बता रहा हूं, कुछ साथी इस नंबर को कमेंट बॉक्स में लिख दें। 9953532986 9953532986 ये नंबर है। इस पर मिस कॉल दो, अपनी ताकत दिखाओ। ये मनुवादी हंसते हैं, दहाड़े मार के हंसते हैं, ठहाके लगा के हंसते हैं, कहते हैं देख लो तुम्हारी बहुजन समाज की ताकत कितनी है। मात्र 2 लाख मिस कॉल और तुम कहते हो कि 85% मूल निवासी हो, और ये हंसते हैं हमारे ऊपर। ये कहते हैं देख लो तुम्हारी कितनी ताकत है। मात्र 2 लाख मिस कॉल आई है, ये देख लो आप। अब ज्यादा से ज्यादा मिस कॉल करनी और करानी। हालांकि एक मोबाइल से एक नंबर से मिस कॉल एक ही मारनी है, लेकिन आप और साथियों से कराओ। अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर आप पोस्ट लिखकर डाल दो कि भाई 9953532986 पर मिस कॉल करो। यह पोस्ट लिख के डालनी है। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी पोस्ट डाल दो। किसी साथी को पोस्टर बनाने आते हो, वो पोस्टर बनाओ, विशेष कैंपेन चलाओ, पोस्टर बनाओ, उस पर नंबर लिखो। देश के संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगवाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए 9953532986 पर मिस कॉल करो। 9953532986 पर यह आप पोस्ट डाल दो। सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजो, सारे फेसबुक ग्रुपों में भेजो। यह आपकी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान एक अकेले मेरा नहीं है। संविधान एक अकेले आपका नहीं है। संविधान पूरे देश का है, संविधान पूरे बहुजन समाज का है। तो यह काम पूरे बहुजन समाज को करना होगा, तब जाकर के ये काम जो है वो सफल होगा, तब जाके ये काम सफल होगा।